नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी अनिवार्य यानी कि दोस्तों इंग्लिश कंपलसरी का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर आपका रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पर दिए गए जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि दोस्तों एग्जाम के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, जिन्हें दोस्तों आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहले आता है सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग पोर्शन रहने वाला है। तो सेक्शन ए में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, तो दोस्तों देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको दोस्तों जो यहाँ पर जो पैसेज दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके जो प्रश्न पूछे गए उसके आंसर करना है। जैसे कि दोस्तों 9 नंबर के सवाल यहाँ से पूछा गया है, तो पहले आपको दोस्तों इस पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो से प्रश्न दिए गए उसका आपको आंसर करना है। कहने का मतलब आपको जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। कहने का मतलब दोस्तों आपको देखा देख नकल करना है। तो दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों जब भी आपको ऐसे सवाल मिले पैसेज वाले, तो दोस्तों आप उन्हें क्या करें दोस्तों, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़कर आप दोस्तों पैसेज पे जाओ, तो दोस्तों आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसका पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से सवाल पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों आपको पैसेज के जो यहाँ पर सिनोनिम हो गए, आपको इसके वर्ड फाइंड करने, वो सवाल भी आपको दे रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 3 सवाल आपको इसके पूछे गए। तो दोस्तों फिर यहाँ पर आपके सामने दूसरा प्रश्न पूछे गए, सेकंड क्वेश्चन पूछे गए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर से दोस्तों आपको पूछा गया पैसेज, 6 नंबर का पैसेज यहाँ से रहने वाला है। तो आप इसी पैसेज को फिर से पढ़ें दोस्तों। एक और पैसेज आपके सामने दे रखा है, इसको पढ़कर आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों जिस विद्यार्थी को पास होना है वो दोस्तों पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इजीली पास हो सकता है। तो इस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम भी आपके सामने पूछा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दे रखा है सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग पोर्शन रहने वाला है। इसमें देखिएगा सवाल पूछा गया है, यू आर सोनू या सोनम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपके स्कूल का नाम बीकानेर, GSS बीकानेर, द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ, दोस्तों योर महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन अबाउट 80 वर्ड्स इन्वाइटिंग द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। यहाँ पर आपको दोस्तों नोटिस लिखना है, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। और ये सवाल आपके सामने पूछा गया अथवा में, यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो देखिए दोस्तों, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, however you will not be able to attend due to some unavoidable reasons, write up आपको polite reply in about 80 words decline the invitation। यहाँ पर आपको इन्विटेशन को दोस्तों डिक्लाइन करना है। कहने का मतलब 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, उसमें दोस्तों आपको दोस्तों दे रखा इन्विटेशन आपको लिखना है, और यहाँ पर दोस्तों आप दोस्तों एक लिखना है नोटिस। दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हो। इसका दोस्तों आप फिक्स आप जो फॉर्मेट याद कर लो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बॉक्स बनाना है, यहाँ पर इसमें हेडिंग लिखना है, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दे रखा है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ कैरियर अफेयर इन लास्ट वीक, प्रिपेयर एज रिपोर्ट ऑन द प्रोग्राम इन अबाउट 100 वर्ड्स, डेट एंड वेन्यू, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम, पर्पस, एमिनेंट स्पीकर एंड प्रोफेशनल्स, पार्टिसिपेंट्स एंड स्टॉल्स, एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, मोटिवेशन टॉक। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर का सवाल पूछा गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, 100 शब्दों में रिपोर्ट तैयार करना है आपको दोस्तों कैरियर फेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके सामने अर्थों में पूछा गया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन हरियाल राजस्थान अभियान। यहाँ पर दोस्तों हरियाल राजस्थान अभियान जो है उस पर आपको 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है।
यहाँ पर दोस्तों दे रखा है व्हाट वाज द कैंपेन, हाउ मैनी सैपलिंग्स वर एम्ड एट प्लांट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है, तो पैराग्राफ इजीली आप लिख सकते हो। फिर दोस्तों दे रखा है यू आर मेगा या मेहुल, द प्रेजेंस ऑफ ए वाइन शॉप जस्ट अ few steps away from your school has become a matter of serious concern for students, parents and teachers. Many students feel unsafe and learning environment is getting disturbed due to the frequent gathering near the shop. Write a letter to the district collector complaining about the wine shop situated close to your school building. तो यहाँ पर आपको दोस्तों लेटर लिखना है। यहाँ पर 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, तो दोस्तों लिख सकते हो। फिर ये भी क्वेश्चन आपके सामने अथवा में दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है यू आर निधि नमन, अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विथ एम्पल एक्सपीरियंस, you have seen an advertisement in the Times of India for the post of yoga teacher at Green Valley Senior Secondary School, Jodhpur. Write an application for the same. Include your experience, qualifications and achievements in different yoga competitions. Attach a suitable resume. तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अटैच करना है, एक आपको रेज्यूमे दोस्तों अटैच करना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा एक एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से एक लिखना है, तो इजीली दोस्तों आप लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल, और यहाँ पर आपको सर्च करना studymandir.com। यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों studymandir.com। स्टडी मंदिर दोस्तों आप लिखोगे, दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट नंबर की वेबसाइट मिल जाएगी स्टडी मंदिर। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। दोस्तों लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। आपको सिंपली दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना, और यहाँ पर दोस्तों मिलेगा आरबीसी बोर्ड 2026। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ग्रामर सेक्शन दे रखा है। इसमें आपको दोस्तों दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा पहला क्वेश्चन, कोरोना एपिडेमिक इन इंडिया इन 2020। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कोरोना एपिडेमिक। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दे रखा है एपिडेमिक, यानी कि दोस्तों कोरोना महामारी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ब्रोक थ्रू या फिर ब्रोक आउट। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोरोना महामारी है भारत में 2020 में फैली थी, तो फैलना दोस्तों होता है, फैलने को दोस्तों हम कहते हैं ब्रोक आउट। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे दोस्तों ब्रोक आउट करेंगे, ठीक है। तो ब्रोक आउट लिखना पड़ेगा, ब्रोक आउट मतलब फैलना होता है, स्प्रेड, ठीक है। तो लिखना होगा। अगला सवाल दे रखा है द स्टूडेंट्स मस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस। दोस्तों मस्ट यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, इसमें देखिएगा यहाँ पर दोस्तों भरेंगे कैरी ऑन। कैरी ऑन से दोस्तों होगा, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखना, ठीक है, जारी रखना, जारी रखना मतलब कंटिन्यू हो जाएगा कैरी ऑन, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इट इज़ ऑलरेडी कूल प्लीज़। अब दोस्तों ये ऑलरेडी ठंडा है, इसलिए पंखा को बंद कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों होगा टर्न ऑफ। तो यहाँ लिखेंगे प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन। इस प्रकार से दोस्तों कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर कंजक्शन वाले 3 सवाल पूछे गए हैं, देखिएगा। सी कुड नॉट स्टडी वेल, सी गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों ये सेंटेंस दोस्तों पॉजिटिव नहीं दे रखा है, नेगेटिव नहीं दे रखा है। देखिए ये दे रखा है नेगेटिव, ये दे रखा है पॉजिटिव। तो इसमें दोस्तों हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो है थ्रो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रो का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है पे अटेंशन टू योर स्टडीज़ यू मे पास। तो दोस्तों अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आप पास हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ करेंगे शो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर शो दैट का यूज़ करेंगे। अगला दे रखा है अनिल इज रिच, ऑल द बॉयज़ वांट्स टू बी हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसमें दोस्तों हम करेंगे सो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सो लिख दिया। फिर दोस्तों दे रखा है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर दोस्तों आप जो 2 सेंटेंस दे रखा है उसको कंबाइन करना, एक सेंटेंस आपको बनाना है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव यूज़ करना है और यहाँ पर आपको पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों पहला यूज़ कैसे करेंगे, ही हैज़ सम ड्यूटीज़। तो यहाँ पर पहले दोस्तों ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ तो दोस्तों पूरा लिखेंगे ही हैज़ सम ड्यूटीज़, और यहाँ पर दोस्तों जो परफॉर्म है इसको टू इसमें आगे लगा देते हैं इसके, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों ही हैज़ सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये वाला सेंटेंस क्या करोगे, जो पहला सेंटेंस दे रखा है इसको पूरा सेम लिखना है, उसके बाद टू ऐड करना है एंड यहाँ पर परफॉर्म को ऐड करना है। ही हैज़ सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है द। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे, यहाँ पर जो है द मंकी जंप्ड है, इसको हम शुरुआत करेंगे दोस्तों ऑन जंपिंग, ठीक है। हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे ऑन जंपिंग,
फिर यहाँ पर कॉमा लगा दोगे, द मंकी ऑन जंपिंग द मंकी रैन अवे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लिख देना। ठीक है, ऑन जंपिंग द मंकी रैन अवे। नेक्स्ट दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। यहाँ पर आपको कंडीशनल वर्ब दे रखी है, उसको फिल करना है। देखिएगा, इफ़ यहाँ पर इफ़ जो है इफ़ कंडीशन दे रखी है, इफ़ दे रखा है तो उसके बाद आपके सामने दे रखा है सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये आपके सामने वुड दे रखा है, इसका मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इफ़ आ गया, इफ़ के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वर का यूज़ कर लेंगे। तो आई के साथ वर का यूज़ करें, आई ही कुछ भी हो दोस्तों, सिंगुलर या फिर प्लूरल, उसके साथ यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है इफ़ इंडिया हैड प्लेड वेल इट विन द मैच। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, इफ़ दे रखा है और यहाँ पर हैड दे रखा है। तो दोस्तों हम इसमें करेंगे वुड हैव में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों वुड हैव, इसमें करेंगे वुड हैव वन। ठीक है, अगर भारत अच्छा खेलती तो भारत मैच जीत जाती, इस प्रकार से करेंगे वुड हैव वन द मैच। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है सेक्शन डी, जो कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 6 नंबर का फिर से दोस्तों पैसेज पूछा गया है, तो पैसेज को पढ़ें अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छे से आप दोस्तों लिख सकते हो और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से सवाल होने वाले हैं। और पैसेज के जो प्रश्न है दोस्तों, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि MCQ प्रश्न दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कर लेना, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे कि दोस्तों इंडिगो से सवाल पूछा गया है, ये डीप वाटर से सवाल पूछा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आंसर, दोनों क्वेश्चन आंसर करने। द लास्ट लेसन द इंटरव्यू से सवाल पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर पहले आपको रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्टैंजा दे रखा है, स्टैंजा वाले सवाल दे रखे हैं 5 नंबर के। तो दोस्तों दोनों में से एक स्टैंजा करना रहेगा। ये स्टैंजा आपके सामने अथवा में दे रखा है, दोनों में से आपको एक जो करना है, ये आपके सामने अथवा में दे रखा है, तो दोस्तों कर सकते हो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 60 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, सवाल पूछा गया आपके सामने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। फिर से आपको सामने दोनों सवाल करने, आंसर एनी वन 16वें क्वेश्चन में दे रखा एनी वन, दोनों में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करने रहेंगे। और आपके सामने 18वां सवाल पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एज आंसर। दोस्तों आपको जो है करेक्ट जो आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। ये सारे आपके सामने जो किताब वाले सवाल पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक वाले सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों 9 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आपका रहने वाला राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।